सत साहब, खुश व आनंदित रहने का महामंत्र क्या है? साइंस बताती है कि ओवर थॉट या ज़्यादा सोचने से सेरोटोनिन व डोपामिन नामक हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं, तो व्यक्ति उदास व चिंताग्रस्त हो जाता है। और इसका परमानेंट सॉल्यूशन साइंस के पास नहीं है, जिसका परमानेंट सॉल्यूशन आध्यात्मिक जगत में ही है, नाम जाप के द्वारा। यानी परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह या सतगुरु महाराज के नाम का जाप, सिमरण, भजन करने से ही सेरोटोनिन व डोपामिन नामक हार्मोन्स अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, जिससे महा आनंद की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य के दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं। जब व्यक्ति ओवर थॉट होते हैं, यानी अधिक सोचता है, अधिक समय तक सोचता रहता है और माइंड को रात के समय भी रिलैक्स नहीं करने पाता है और वह रात को भी अधिक सोचता रहता है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में उस माइंड के न्यूरॉन्स आ जाते हैं, जिस कारण से सेरोटोनिन व डोपामिन नामक हार्मोन्स बनने बंद व कम हो जाते हैं। तो इन हार्मोन्स के कम होने से मन उदास व खुश नहीं रहता है, चिंता व तनाव युक्त हो जाता है और माइंड के न्यूरॉन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जब आ जाते हैं, तब माइंड ओवर थॉट लगातार विचार युक्त रहता है। उस समय माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं वे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में होते हैं, अर्थात अधिक समय सोचते रहता है व्यक्ति, तब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की स्थिति आती है। अधिक सोचने विचारने से माइंड के न्यूरॉन्स आराम की स्थिति में नहीं जा पाते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आ जाते हैं और सेरोटोनिन व डोपामिन नामक हार्मोन बनने कम होने लगते हैं और मन उदास व चिड़चिड़ा रहने लगता है, जिसका असर शरीर पर पड़ता है, डायरेक्ट रूप से शरीर के ऊपर पड़ता है, जो परिणामतः शरीर में विभिन्न बीमारियां उत्पन्न करता है। अगर हमें खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, तो ओवर थॉट व अधिक सोचना बंद करें। यह तो साइंस बताती है, लेकिन यह ओवर थॉट व अधिक सोचना कैसे बंद हो, इसका वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है। अधिक सोचना बंद करें, यह तो साइंस में बता दिया है, लेकिन सोचना वास्तव में बंद कैसे करें, यह विधि साइंस के पास नहीं है। आप संसारिक जीवन में कुछ भी वस्तु के बारे में सोचें, यानी संसारिक वस्तु के बारे में आप किसी भी वस्तु के बारे में सोचें, तो उसके बारे में जब आप सोचोगे तो उससे संबंधित अनेक सैकड़ों विचार आपके मन में आएंगे। उस वस्तु के बारे में आप कम सोच ही नहीं सकते हैं, उसके आसपास का कुछ ना कुछ सोचना अवश्य पड़ेगा। जैसे आप मोटरसाइकिल खरीदने जाते हैं, तो आप उसकी कीमत के बारे में सोचोगे, आप उसकी वैरायटी के बारे में सोचोगे, आप उसकी स्पीड के बारे में सोचोगे, कैसे चलाएंगे, लोग क्या कहेंगे या क्या रिएक्शन देंगे, आदि विचार थोक के रूप में आपके दिमाग में अपने आप आने लगते हैं। अगर आपको वास्तव में विचार शून्य होकर के महा आनंद को प्राप्त करना है, तो बस दुनिया में या संपूर्ण विश्व में एकमात्र एक ही तरीका है, जो ध्यान योग व नाम जाप से होकर गुजरता है, जिसको विभिन्न धर्मों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हिंदू धर्म या सनातन धर्म के अनुसार इसको मंत्र जाप या ध्यान योग करना कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार ध्यान साधना करना कहते हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार रब या अल्लाह के नाम का जिक्र करना कहते हैं, या तस्बीह करना कहते हैं, या इबादत करना कहते हैं। देखिए, कुरान शरीफ में कई जगह आया है, बड़ी बरकत देने वाला है रब का नाम। यानी रब का नाम जो बड़ी बरकत, आपको बरकत कब मिलती है? जब आपका बरकत में क्या होता है, आपका मन प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, संतुष्ट रहता है। तो रब का नाम आपको संपूर्ण रूप से संतुष्टि देने वाला है। यह काल फमा खतबुकुम 27 और सूरा और रहमान की आयत 78 पर लिखा हुआ है।
आगे भी कुरान शरीफ में लिखा है अल्लाह को अधिक याद करो, यानी अल्लाह को अधिक याद करो अर्थात उसके नाम से, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम को अधिक याद करें। कैसे करना है यह विधि सीखने वाली है। यह लिखा हुआ है उतलू मा उय्या 21 और सूरा है अल हजब आयत नंबर 21 पर वर्णित है। फिर आगे भी लिखा है दूसरे आयत में तुम अपने महिमाशाली रब के नाम की तस्बीह करो, यानी अपने महिमाशाली रब के नाम की तस्बीह करो। यह लिखा है काल फमा खतबुकुम 27 सूरा अल वाकिया और सूरत नंबर है 74 व 96 पर आप देख सकते हैं। तो संत मत के अनुसार नाम जप करना होता है। वास्तव में नाम जाप, मंत्र जाप, ध्यान साधना एक ऐसी विधि है जिसको अपनाने से यानी उसके कोई दूसरी विचारों की कोई शाखा है ही नहीं। आपके मन में उससे संबंधित कोई आलतू फालतू के विचार नहीं आएंगे। जैसे संसारिक वस्तु के विषय में विचार करने यानी संसारिक वस्तु के विषय में आप सोचोगे तो अन्य अनेक विचार उससे संबंधित विचार आएंगे, लेकिन अल्लाह परमेश्वर सतगुरु और भगवान के नाम का सिमरण करने से उस नाम के जो अन्य क्षेत्र हैं वो है ही नहीं, यानी केवल नाम ही नाम है, वहाँ पर अन्य नाम के अलावा कोई विचार आते ही नहीं। तो नाम की कोई कीमत नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, नाम के लिए किसी तरह का कोई लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि कोई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाम के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सड़क के गड्ढों की चिंता नहीं करनी पड़ती है। नाम के लिए तेल की आवश्यकता नहीं है। तो जब इन तरह की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल शून्य, कोई उसका प्राइस ही नहीं है, रेट नहीं है और किसी तरह कोई चिंता नहीं, तो विचार आएंगे ही नहीं। तब ओवर थॉट व विचार आएंगे ही नहीं। और जब आप नाम की सड़क पर चलने लगते हैं तो कुछ समय बाद विचार शून्य व्यक्ति वास्तव में हो जाता है। यदि सही रूप में हम नाम रूपी सड़क पर चलें तो व्यक्ति कुछ ही दिनों बाद, कुछ समय बाद एक स्थिति आती है कि विचार शून्य हो जाता है, ज्ञान समाधि में आ जाते हैं। माइंड पूर्ण रूप से रिलैक्स होकर के अधिक मात्रा में सेरोटोनिन व डोपामीन नामक हार्मोन्स का रिलीज करता है, उत्पन्न करता है, तब वह व्यक्ति महाआनंद को प्राप्त होता है। तो हम सभी इस महाआनंद को प्राप्त करें। सतनाम सत साहिब।